हेलो फ्रेंड्स, क्या हमारा कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन पूरी तरह सेफ एंड सिक्योर हैं? यदि ये सवाल आपका भी है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी वजह से हमारा कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और इनमें रखा हुआ हमारा पर्सनल डेटा पूरी तरह सेफ नहीं है। इनमें सबसे पहले है मैलवेयर्स। तो दोस्तों, मैलवेयर्स ऐसे वेल डिजाइन कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर या मोबाइल फोन की मैल फंक्शनिंग, डेटा लॉस या फाइल डैमेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला, वायरसेस। वायरसेस ऐसे मैलवेयर्स होते हैं जो फाइल या सॉफ्टवेयर को करप्ट करने का काम करते हैं। दुनिया का सबसे पहला वायरस, जिसे क्रीपर के नाम से जाना जाता है, वो ARPANET नाम के नेटवर्क में 1970 में आया था। ARPANET, जो कि यूएस डिफेंस सर्विसेज का सबसे सिक्योर नेटवर्क माना जाता था। जब क्रीपर ने ARPANET के सारे सिस्टम्स को अफेक्ट कर दिया था, तब उन सभी सिस्टम की स्क्रीन पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई थी, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। अगला जो मैलवेयर है उसे कहते हैं वॉर्म्स। तो दोस्तों, वॉर्म्स ऐसे मैलवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो एक बार सिस्टम में एंटर करने के बाद जब भी एग्जीक्यूट हो जाएं, तब वो अपनी ही रेगुलरली कॉपीज क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, एक के बाद एक। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक पूरे सिस्टम की मेमोरी फिल नहीं हो जाती। कोई भी वॉर्म जब किसी सिस्टम में एंटर होता है तो वो फोल्डर के अंदर फोल्डर्स क्रिएट करता रहता है। इसी तरह मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करने और फाइल्स की रेगुलर कॉपीज बनाने के प्रोसीजर से रिजल्ट ये सामने आता है कि कंप्यूटर का कंप्लीट मेमोरी स्ट्रक्चर फिल हो जाता है, जिससे सिस्टम हैंग होने लगता है, स्पीड कम होने लगती है या सिस्टम ऑटोमेटिकली शटडाउन भी हो सकता है। नेक्स्ट जो मैलवेयर प्रोग्राम है वो है ट्रोजन्स। ट्रोजन्स ऐसे फेक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कहलाते हैं जो सिस्टम में इंस्टॉल होने के बाद में फायरवॉल प्रोटोकॉल्स और नेटवर्क पॉलिसीज को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क सिक्योरिटी कम हो जाती है और सिस्टम बैकडोर भी खुल जाता है, जिसके कारण नए मैलवेयर अटैक्स या साइबर अटैक्स परफॉर्म किए जाते हैं। हैकर्स जनरली किसी सिस्टम को हैक करने के लिए ट्रोजन्स का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी को चेंज करने के लिए ट्रोजन्स ही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 3 प्रकार के मैलवेयर प्रोग्राम्स जो हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी और सेफ्टी पर असर डालते हैं। अगला जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है स्पाईवेयर्स। नाम से ही समझ में आता है, स्पाईवेयर्स। स्पाई यानी कि जासूस। ये ऐसे वेल डिजाइन कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जिनको किसी कंप्यूटर पर नजर रखने के लिए, आपका पर्सनल डेटा देखने या निकालने के लिए या आपकी पर्सनल जानकारी को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। स्पाईवेयर्स ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर हैकर्स करते हैं आपके पर्सनल डेटा को चुराने के लिए, आपकी बैंकिंग डिटेल्स, आपके सोशल मीडिया क्रेडेंशियल्स और आपके पर्सनल मल्टीमीडिया कंटेंट जैसे कि इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जैसी चीजों को हासिल करने के लिए। स्पाईवेयर्स जनरली 2 तरीके से काम करते हैं। पहला, ये आपके सिस्टम में एंटर होने के बाद में की लॉगिंग के जरिए आप कीबोर्ड से जो भी डेटा एंटर करते हैं उन डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं और आप ही के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए हैकर्स को वो सारी इंफॉर्मेशन मेल कर देते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी बैंकिंग वेबसाइट या सोशल मीडिया वेबसाइट पर विजिट करते हैं तब हम यूजर नेम और पासवर्ड उसमें एंटर करते हैं। इन सभी डिटेल्स की एक कुकी फाइल हमारे कंप्यूटर में जनरेट होती है। स्पाईवेयर्स का काम कुछ ऐसा ही होता है कि वो इस फाइल को हासिल करके हैकर्स तक वो फाइल मेल कर देते हैं, जिससे कि आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन प्राइवेट नहीं रहती, वो हैकर्स के पास पहुंच जाती है, जिसका इस्तेमाल हैकर्स अपने फायदे के लिए करते हैं। की लॉगिंग के अलावा जो दूसरा तरीका स्पाईवेयर्स यूज करते हैं वो कहलाता है मैक्रोस प्रोग्राम्स। ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनसे हमारी वो सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड होती हैं जो हम इंटरनेट पर परफॉर्म करते हैं, जैसे कि शॉपिंग वेबसाइट पर विजिट करना, सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करना और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स इनपुट करना। ये वो जानकारियां होती हैं जो किसी व्यक्ति की प्राइवेट होती है, लेकिन वो जानकारी प्राइवेट नहीं रहती, क्योंकि स्पाईवेयर्स उन सभी एक्टिविटीज की एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं और वही रिपोर्ट हैकर्स को भेज दी जाती है। हैकर्स उस रिपोर्ट का इस्तेमाल करके हमारे बैंक के साथ साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी स्पाईवेयर आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर में 3 तरीके से एंटर कर सकता है। पहला, स्पैम मेल्स। हमारे ईमेल अकाउंट पर अलग अलग जगहों से कई प्रकार के ईमेल्स आते हैं और उन्हीं में हैकर्स भी अपने मेल्स भेज देते हैं। ऐसे मेल्स जो किसी अनऑथराइज्ड सोर्स से आ रहे हैं, उन सभी मेल्स के अंदर स्पाईवेयर हो सकता है। ये स्पाईवेयर मेल के अंदर भी हो सकता है
या मेल से रिलेटेड किसी अटैचमेंट में भी हो सकता है। एक बार आप उस पर्टिकुलर स्पैम मेल के अटैचमेंट को डाउनलोड करके सिस्टम में एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो स्पाईवेयर इजीली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद में उसका काम वहीं से शुरू होता है। दूसरा जो रास्ता है वो है अनऑथराइज्ड फाइल डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट और फ्रॉम एनी अदर प्राइवेट नेटवर्क। आप इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वो फाइल किसी ट्रस्टेड वेबसाइट के थ्रू ही आनी चाहिए। यदि किसी भी अनऑथराइज्ड डाउनलोड को आप कर लेते हैं तो उसमें स्पाईवेयर होने के चांसेस हो सकते हैं। तीसरा जो रास्ता है वो है अनऑथराइज्ड डेटा स्टोरेज डिवाइसेस। हम अक्सर अपने दोस्तों से फाइल्स लेने के लिए पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। स्पाईवेयर्स इनके थ्रू भी हमारे सिस्टम में आ सकता है। इसीलिए जब भी आप कोई भी डेटा लेने के लिए इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करें तो एक प्रॉपर एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, जिससे कि आपका कंप्यूटर या मोबाइल फोन सुरक्षित रहे स्पाईवेयर्स से। स्पाईवेयर्स के बाद में अगला जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है वो है एडवेयर्स। एडवेयर्स का मकसद आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। इनको तो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज बनाती हैं। एडवेयर्स ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जिनका काम आपके सिस्टम या मोबाइल फोन में रेगुलरली एडवर्टाइजमेंट दिखाने का होता है। हम अक्सर अपने फोन में ये प्रॉब्लम देखते हैं कि हम सोशल मीडिया वेबसाइट्स या व्हाट्सएप पर किसी पर्टिकुलर मैसेज को पढ़ते हुए किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, हमारा ब्राउजर खुलता है, उसके बाद में हम डायरेक्टली एक के बाद एक पेजेस पर रीडायरेक्ट होते रहते हैं और हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाती। रेगुलरली एडवर्टाइजमेंट्स ही लोड होते रहते हैं। ये होते हैं एडवेयर्स। एडवेयर्स ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जिनका काम है रेगुलरली आपको एडवर्टाइजमेंट शो करना, ताकि आप उस प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करें और इन्हें बनाने वाली कंपनीज को फायदा हो सके। एडवेयर्स अक्सर 4 तरीकों से हमारे सिस्टम में एंटर करते हैं। पहला, ब्राउजर एड-ऑन्स। दूसरा, हिडन कंपोनेंट्स इन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तीसरा, स्पैम मेल्स। या फिर चौथा, अनऑथराइज्ड वेबसाइट्स। एडवेयर्स से बचने का एक तरीका ये भी है कि यदि आप अपने कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो कस्टम इंस्टॉल पर ही क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको वो सारे ऑप्शंस देखने का मौका मिले जिसमें एडवेयर हो सकता है। क्योंकि अक्सर जब हम अपने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ में हिडन कंपोनेंट्स के फॉर्म में भी एडवेयर्स इंस्टॉल हो जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारे ब्राउजर की होम स्क्रीन पे लगातार एडवर्टीजमेंट्स लोड होने लगते हैं या फिर डेस्कटॉप पर भी एडवर्टीजमेंट रेगुलरली लोड होने लगते हैं। अगर आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं और आपको ऐसा कोई मैसेज देखने को मिले कि आपके कंप्यूटर में इतने वायरस पाए गए या फिर किसी भी गेम से रिलेटेड लुभावना एडवर्टीजमेंट देखने को मिले या फिर इनाम जीतने से रिलेटेड कोई भी एडवर्टीजमेंट देखने को मिले, तो मान के चलिए ये एडवेयर हो सकता है। अगर आपका सिस्टम भी एडवेयर्स से अफेक्टेड है तो एडवेयर्स को हटाने के लिए इंटरनेट पर 2 फ्री टूल्स अवेलेबल हैं। पहला, एडवेयर रिमूवल टूल बाय TSA और दूसरा, एडवेयर क्लीनर। आप चाहें तो इन्हें डाउनलोड करके अपने सिस्टम के एडवेयर्स को दूर कर सकते हैं। अगर आप गूगल क्रोम यूज करते हैं तो एड ब्लॉकर का इस्तेमाल जरूर कीजिए। अपने स्मार्टफोन में भी आप एड ब्लॉकर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपके फोन में एडवर्टीजमेंट पॉपअप्स नहीं आएंगे। अपने ब्राउजर में भी पॉपअप्स को ब्लॉक करके रखिए, जिससे कि एडवर्टीजमेंट लोड ना हो और आपका इंटरनेट भी ज्यादा कंज्यूम ना हो एडवर्ट्स की वजह से। अगला जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है वो है रूटकिट्स। ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जो सिस्टम के कर्नल मोड में एंटर होने के बाद में बायोस सेटिंग्स और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की सेटिंग्स को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। ये जनरली डिवाइस ड्राइवर्स को अफेक्ट करते हैं और सिस्टम बायोस में एंटर होकर नेटवर्क बैकडोर को पूरी तरह खोल देते हैं, जिससे कि वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, स्पाईवेयर्स इनके आने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। ये एक ऐसा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है जो सॉफ्टवेयर के साथ साथ सिस्टम के हार्डवेयर को भी अफेक्ट करता है। कहते हैं कि वायरसेस, ट्रोजन्स और स्पाईवेयर्स को तो एंटीवायरस से ठीक किया जा सकता है, लेकिन रूटकिट अगर एक बार बायोस में पहुंच जाता है तो सिस्टम का हार्डवेयर ही चेंज करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी एंटीवायरस से बायोस में गए हुए रूटकिट को हटाया नहीं जा सकता। इसीलिए रूटकिट को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। किसी भी सिस्टम के रूटकिट से अफेक्टेड होने के बाद में यदि सिस्टम को पूरी तरह से फॉर्मेट भी कर दिया जाए और उसमें नया ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर दिया जाए, तब भी रूटकिट सिस्टम से जाता नहीं है। रूटकिट से बचने का ऐसी स्थिति में एक ही रास्ता रह जाता है कि हार्डवेयर रिप्लेस किया जाए। वैसे आजकल कुछ नए टाइप के मदरबोर्ड्स मार्केट में आने लगे हैं, जैसे UEFI मदरबोर्ड्स। ये ऐसे मदरबोर्ड्स हैं जो रूटकिट के अगेंस्ट ज्यादा सिक्योर्ड हैं एज कम्पेयर टू पुराने लेगेसी मदरबोर्ड्स।
वैसे तो बहुत से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स रूटकिट को भी एक तरह का मैलवेयर ही मानते हैं, लेकिन रूटकिट मैलवेयर से कुछ हद तक अलग है। वो इसलिए क्योंकि मैलवेयर तो फाइल सिस्टम को डैमेज करता है, लेकिन रूटकिट फाइल सिस्टम के साथ साथ हार्डवेयर को भी डैमेज करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए रूटकिट मैलवेयर से अलग है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5वें और सबसे ज्यादा खतरनाक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में, जिसे कहते हैं रैंसमवेयर्स। रैंसमवेयर सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि जहां एक तरफ स्पाईवेयर जो जासूस की तरह सिस्टम में एंटर करता है और डेटा को चुरा लेता है, वहीं रैंसमवेयर्स किडनैपर की तरह हमारे सिस्टम पर अटैक करते हैं। लेकिन ये किसी डेटा को चुराते नहीं, ये हमारा डेटा एनक्रिप्ट कर देते हैं। इस तरह कंप्यूटर को लॉक कर देते हैं, जिससे खोलना किसी भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए लगभग असंभव है। दुनिया भर में रैंसमवेयर के अटैक्स मोस्टली इंटरनेट से ही किए जाते हैं। एक्सटर्नल हार्डवेयर इसमें इतना रोल प्ले नहीं करते। हैकर्स जनरली इंटरनेट का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्पैम ईमेल अटैचमेंट हो या कोई अनऑथराइज्ड वेबसाइट या फिर कोई एडवर्टीजमेंट जैसा दिखने वाला ब्राउजर पॉपअप। रैंसमवेयर्स का अटैक इन्हीं वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के थ्रू किया जाता है। कई बार नॉन ट्रस्टेड डाउनलोड्स भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं रैंसमवेयर्स के किसी पीसी पर अटैक करने में। जब भी किसी सिस्टम पर किसी भी प्रकार के रैंसमवेयर का अटैक होता है, तब रैंसमवेयर के अटैक से सिस्टम की जितनी भी फाइल्स होती हैं वो एनक्रिप्ट हो जाती हैं। एनक्रिप्ट का मतलब यही है कि वो एक तरह से लॉक हो जाती हैं, जो उनके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, क्योंकि उनकी बाइनरीज चेंज हो जाती हैं। रैंसमवेयर का अटैक होने पर सिस्टम का डेस्कटॉप भी चेंज हो जाता है और उसके ऊपर वार्निंग नोट्स लिखे हुए आते हैं। इसी के साथ वो हैकर्स जो किसी भी सिस्टम पर रैंसमवेयर का अटैक करते हैं, तो उस अटैक के दौरान सिस्टम में कुछ टेक्स्ट फाइल्स छोड़ दी जाती हैं, जिन्हें कहते हैं रैंसम नोट्स। ये रैंसम नोट्स सीधी सीधी धमकी होते हैं क्लाइंट्स के लिए, और इन रैंसम नोट्स में यही लिखा होता है कि इतने डॉलर, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के जरिए पेमेंट कीजिए और हमसे डिक्रिप्शन कोड ले लीजिए और अपनी सारी फाइल्स को रिकवर कर लीजिए। लेकिन ये पूरी तरह से अनऑथराइज्ड सोर्स होता है। ट्रांजैक्शन करने के बाद में भी आपको डिक्रिप्शन की मिलेगी या आपका डेटा रिकवर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। वैसे तो रैंसमवेयर कई तरह के होते हैं, लेकिन कुछ रैंसमवेयर जो कि सबसे ज्यादा फेमस हैं, मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। पहला है क्रिप्टोवॉल, दूसरा RSA रैंसमवेयर, तीसरा सर्वर रैंसमवेयर और चौथा, जिसने 2017 में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, इसका नाम है वानाक्राई रैंसमवेयर। अगर आपके सिस्टम पर भी किसी रैंसमवेयर का अटैक हो चुका है और आपकी फाइल्स एनक्रिप्ट हो गई हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बेटर सजेशन यही है कि आप अपनी फाइल्स को किसी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में सेफ रखिए, ताकि भविष्य में जब कभी भी उस पर्टिकुलर रैंसमवेयर की डिक्रिप्शन की मार्केट में फ्री अवेलेबल हो, तब उस डिक्रिप्शन की का इस्तेमाल करके आप अपनी फाइल्स को भविष्य में वापस हासिल कर पाएं। क्योंकि बहुत से प्रोग्रामर्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स रैंसमवेयर्स की डिक्रिप्शन की बनाने में जुटे हुए हैं और निकट भविष्य में ऐसी उम्मीद हो सकती है कि उनकी कोई डिक्रिप्शन की मार्केट में फ्री लॉन्च हो जाए। यदि ऐसा होता है तो आप भी उस डिक्रिप्शन की को डाउनलोड करके अपनी सभी फाइल्स को दोबारा हासिल कर पाएं। लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है कि ये डिक्रिप्शन की मार्केट में कब तक आएगी या फिर आएगी भी या नहीं आएगी। लेकिन फाइल्स को संभाल कर रखना एक सही फैसला हो सकता है मौजूदा हालात को देखते हुए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और पाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।